जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके न्यूज़ चैनल जनचेतना न्यूज़ में। मैं आपका अनमोल सिंह। आइए रुक करते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने महिलाओं से मांगी माफी। सामित पात्रा के विपक्ष पर आरोप, बोले कुछ लोग भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं। ब्लड डोनेशन व फ्री हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित। अमरीक सोडी की याद में लगाया वैक्सीन कैंप। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर और आंदोलनकारी किसानों के बीच रोहतक में चला आ रहा गतिरोध शनिवार देर रात को दूर हो गया। जिला प्रशासन की मध्यस्थता से दोनों पक्षों में सुलह हो गई। आंदोलनकारियों ने बताया कि पूर्व मंत्री ग्रोवर ने महिलाओं से माफी मांग ली है, जिसके बाद आज धरना उठा दिया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले हिसार में आंदोलनकारी महिलाओं की तरफ कथित तौर पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाते हुए आंदोलनकारी किसानों ने रोहतक में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के घर का घेराव करने का प्रयास किया और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। गत देर रात्रि को मंत्री द्वारा महिलाओं से माफी मांगने के बाद अब यह मामला सुलझ गया है। सुनिए मनीष ग्रोवर का क्या कहना है। बैठक के अंदर सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष को पावर दे दी, क्योंकि एक व्यक्ति का ये विवाद नहीं है, एक पार्टी का विवाद है। क्योंकि मैं हिसार की कार्य समिति की बैठक में गया हुआ था, उसके बाद से ये विवाद मीडिया के माध्यम से चला आ रहा था और वो लोग मेरे खिलाफ विरोध करने के लिए, क्षमा याचना के लिए, एफआईआर दर्ज कराने के लिए कर रहे थे। वो हिसार से चलकर रोहतक आके बैठे। उन्होंने यहाँ रोहतक में बैठकर ये धरने पे कहा, आपके चैनलों में कहा कि मनीष कुमार ग्रोवर माफ़ी मांगे। मनीष ग्रोवर द्वारा माफी मांगी जाने के बाद किसान नेता रवि आजाद ने इसे जनता की जीत बताते हुए कहा है कि यह अहंकार की हार है। साथियों, जय किसान, मैं रवि आजाद। साथियों, पूर्व मंत्री और भाजपा के नेता मनीष ग्रोवर ने हिसार में माताओं बहनों की तरफ अश्लील हरकत की, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया और हमारे सम्मान की लड़ाई के लिए, माताओं बहनों के सम्मान के लिए रोहतक में मनीष ग्रोवर की कोठी के सामने 5 दिन तक संघर्ष चला। उसके लिए पूर्व मंत्री को झुकना पड़ा और कल देर रात जो है बीजेपी नेता ने माताओं बहनों के पैर छू करके माफी मांगी। कुछ नागरिकों ने बहुत अच्छे प्रयास किए, जिनके प्रयासों से जो सामाजिक लोग थे ये सौहार्दपूर्ण माहौल में शांति प्रिय तरीके से, क्योंकि हमारा पूरा आंदोलन शांति प्रिय रहा और पूरे आंदोलन की जीत हुई है और अहंकार की को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में एक सरगना ऐसा भी है जो भारत को नीचा दिखाना चाहता है। सामित पात्रा ने न्यूज़ क्लिक पोर्टल पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पोर्टल खास एजेंडे के तहत काम कर रहा है। यह एक टूल किट की तरह है जिसे भारत के कुछ राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए चला रहे हैं। आज का ये जो पत्रकार वार्ता है, ये एक बहुत बड़ा खुलासा है। ये दिखाता है कि किस प्रकार हिंदुस्तान के अंदर एक सरगना है, हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा गैंग है जो कहीं ना कहीं भारतवर्ष को ही नीचा दिखाना चाहता है। भारतवर्ष द्वारा स्थापित किए हुए कीर्तिमानों को ये नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। और ये सरगना जो है ये केवल भारतवर्ष में है ऐसा नहीं है, इट इज एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। और बहुत सारे डॉट्स, बहुत सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो भारत में भी हैं और भारत के बाहर भी हैं। आज आपने अखबारों में सुबह पढ़ा होगा न्यूज क्लिक के विषय में। न्यूज क्लिक एक पोर्टल है। कुछ ऐसे पोर्टल हैं हिंदुस्तान में जो मीडिया का चोगा ओढ़ करके मीडिया बनने की कोशिश करती है, मगर वो मीडिया नहीं है। तो न्यूज क्लिक भी ठीक उसी प्रकार का एक पोर्टल है जो मीडिया हाउस नहीं है, मगर कहीं ना कहीं अपने आप को मीडिया के रूप में दिखाने का प्रयत्न करती है, भरसक प्रयास करती है। और आपने इस खबर में पढ़ा होगा किस प्रकार से करोड़ों रुपए, मैं उसका तथ्य आगे रखूंगा, भूमिका में पहले पूरे विषय को संजोता हूं फिर तथ्य रखूंगा। किस प्रकार करोड़ों रुपए विदेशों से संदिग्ध हिंदुस्तान आए हैं और उनका एक ही मकसद था, हिंदुस्तान के सरकार और हिंदुस्तान का जो सिस्टम है उसको धता बताना, उसको फेल्ड बताना और विदेशों को, विदेश की जो ताकतें हैं और खास करके अन्य देशों का हिंदुस्तान में प्रोपेगेंडा करना।
आज स्थानीय रामसेवा समिति धर्मशाला में ब्लड डोनेशन कैंप व फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजित किया गया। श्री श्याम मंडल द्वारा आयोजित इस शिविर में डॉक्टर अमित मुंजाल, डॉक्टर रमा बंसल, डॉक्टर निपुण चक्रवर्ती व नैन्सी चक्रवर्ती ने अपनी सेवाएं दी। इस अवसर पर संस्था प्रधान सुरेंद्र मित्तल ने बताया कि इस तरह का कैंप हर वर्ष लगाया जाता है। उनकी संस्था का मकसद हर वर्ग के इंसान को चिकित्सीय सहायता पहुंचाना है और उन्होंने शहरवासियों से समय समय पर रक्तदान करते रहने की अपील की। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं और श्री श्याम मित्र मंडल हमेशा हर साल रक्तदान शिविर एवं चिकित्सा शिविर लगाता है, जिसमें प्रशासन का हमें बहुत ही सहयोग मिलता है और सभी शहरवासियों को हमारी कोशिश यही रहती है कि सभी शहरवासियों को निःशुल्क चिकित्सा जो मिले वो निःशुल्क मिले और हर शहरवासी इसके अंदर अपना पूर्ण सहयोग देता है, जिनके सबके सहयोग से ही श्री श्याम मित्र मंडल रजिस्टर्ड संस्था है ये और आगे बढ़ रही है। और रक्तदान को लेकर आप शहरवासियों और देशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, रक्तदान तो आपको पता ही है, महादान है। ये जिस समय रक्त की किसी को ज़रूरत होती है और उसी समय आपको इसका महत्व का पता चलता है कि खून मतलब कितना महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर संस्था सदस्यों ने आए हुए अतिथि एवं चिकित्सकों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया व उनके सहयोग के लिए उनका आभार जताया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त मनीष नागपाल, संस्थाध्यक्ष सुरेंद्र मित्तल, उप प्रधान महेश जिंदल, सचिव विनोद गर्ग, कोषाध्यक्ष संजय अग्रवाल, महाप्रबंधक भूपेंद्र गोयल, प्रोजेक्ट चेयरमैन नवीन, राकेश बंसल, धर्मपाल बुढ़लाडिया, राजेश गर्ग, राजेंद्र खिंची, सुभाष गर्ग, राजू गोयल एवं फार्मासिस्ट सुनील भाटिया सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी संगठन द्वारा गुरु नानकपुरा स्थित गुरुद्वारा साहिब में फ्री कोविड वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया। संगठन के पूर्व प्रधान स्वर्गीय अमरीक सिंह सोडी के याद में आयोजित इस कैंप के मुख्य अतिथि डिप्टी सीएमओ श्री हनुमान सिंह रहे। उन्होंने शहरवासियों से कोरोना वैक्सीन लगाने की अपील की और कहा कि वैक्सीन के किसी भी तरह के साइड इफेक्ट नहीं है। इस अवसर पर श्री हनुमान ने गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेका। संगठन सचिव सुदर्शन नरूला व गुरुद्वारा सभा प्रधान जोगिंदर सिंह विर्क एडवोकेट ने मुख्य अतिथि को सरोपा भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर पूर्व पार्षद डबली ग्रोवर, समाज सेवी गौरवती, दीपक कुमार, राकेश प्रजापत, अमित गर्ग, ललित, मनोज नारंग, सुखबीर सिंह, जगदीश ठाकुर, भगत मंगल सिंह सोडी, दर्शन सिंह संधू, गुरप्रीत सिंह सोडी आदि उपस्थित थे। डॉक्टर साहब, जो अपने शहर में और देश भर में वैक्सीनेशन के कैंप लग रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, पूरे देश के अंदर वह कोविड-19 वैक्सीनेशन के ये कैंप ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। अपने फतेहाबाद ज़िले के अंदर भी किए जा रहे हैं। तो इनका मकसद यही है, इम्यूनाइजेशन का लोगों को इस बीमारी से प्रोटेक्ट करना, कोविड-19 डिजीज़ से प्रोटेक्ट करना। और इनमें जिन लोगों को ये वैक्सीनेशन लग चुकी है, कई उन लोगों में दोबारा भी ये कोविड-19 डिजीज़ हो सकती है, लेकिन उसके अंदर लक्षण बहुत कम आते हैं क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ पहले ही बन जाती हैं जो उस वायरस को पहचान लेती हैं। दोबारा इन्फेक्शन होता है तो उसको किल कर देती हैं। तो इस प्रकार वो उस बीमारी के लक्षण ज़्यादा नहीं आ पाते उस मनुष्य के अंदर जिसके अंदर वैक्सीनेशन हो चुकी है। और आज का जो कैंप लगाया गया है गुरु नानकपुरा गुरुद्वारा में, उसको लेकर क्या कहना है? ये हमारे प्रधान थे सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी संगठन के, वो एक्सपायर अचानक एकदम उनको सोए रह गए थे वो, तो एक्सपायर होने के उनकी स्मृति के अंदर हमने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे इसी समय कुछ खास खबरों के साथ और हमारे न्यूज़ चैनल जन चेतना को फेसबुक, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।